Mangal Maitri student, today we are continue with our chapter crop production and management, right? कल हमने क्रॉप से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी कि क्रॉप्स, व्हाट इज़ क्रॉप्स, उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था कि रबी क्रॉप्स कब होती है, खारिफ क्रॉप कब होती है। अभी जस्ट कंटिन्यू कि हम जो ये क्रॉप्स डेवलप होती है उसमें और आगे क्या क्या प्रोसेस होती है। वी आर कंटिन्यू विद अवर चैप्टर एज अ रिवीजन वी आर डूइंग एंड आई होप सो कि आपको सब समझ में आया होगा। yesterday which I taught you the topic related to the crop production and management. So we are continue from this chapter. So I have a topic today, sowing, right? What is sowing? फर्स्ट ऑफ ऑल जब सॉइल को सुटेबल बनाया जाता है कि उसमें खेती बाड़ी की जा सके, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जस्ट जो क्रॉप्स हैं उसे डेवलप करने के लिए जो हमें सीड्स डालते हैं वो पर्टिकुलर क्या पूरे फील्ड में स्प्रेड होनी इम्पॉर्टेंट है, राइट? देन इस प्रोसेस को जो सीड्स हम उसमें डाल रहे हैं जिसे हम बोलते हैं, हिंदी में बोला जाता है बीज बोना, राइट? तो दैट्स इट, दिस इज द प्रोसेस इज कॉल्ड दैट सोइंग, राइट? So we have 3 points, two points we have to related to the sowing. The first point we have sowing, the process of planting the seeds in the soil. It's very simple. देख रहे हो आप, सोइंग जो हम बो रहे हैं ये प्रोसेस है कि प्लांट की जो हमने सीड्स बीज डाले हैं उसमें जो प्लांट डेवलप होगा, किस में डेवलप होगा? ऑब्वियसली सॉइल में होगा. सो दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सोइंग. इज इट ओके? ये आपसे कभी सिंगल क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज सोइंग, देन यू कैन टेल दैट अबाउट इट. दैट इज कि जो सॉइल में हम सीड्स को डाल रहे हैं, जो उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, उससे क्या हमारी ये प्रोसेस सोइंग कहलाती है. द सेकेंड थिंग वी हैव द सीड्स आर सोड इन द सॉइल दैट इज लूजन द बाय प्लॉ, राइट? प्लॉ, आई टॉट यू अबाउट द प्लॉ, हल जोतना, राइट? पहले सबसे बड़ी प्रोसेस हमारी क्या होती है कि फील्ड में प्लॉइंग की जाती है. प्लॉइंग करने के बाद वो फर्टाइल होती है, देन इट्स एबल टू डेवलप सीड्स. जो हम बीज बो रहे हैं वो तभी बो सकते हैं जब पहले सॉइल क्या होगी, सॉइल इम्पॉर्टेंटली वी कैन से दैट कि पर्टिकुलर वो उसमें बोने लायक होगी, राइट? तो वो सॉर्ट की जाती है सीड्स ताकि वो पहले लूज की जाए सॉइल को और वो उसमें आराम से स्प्रेड हो सके और उसमें आसानी से वो डेवलप हो सके, राइट? So that is the point of sowing. Now we are having that quality of the soil. It's a very important thing. You know student, आपने सुना होगा कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत अच्छी फसल होती है, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर फसल अच्छी नहीं होती है. एंड वी आर जस्ट वी आर लिविंग इन उत्तराखंड. उत्तराखंड में बहुत अच्छी फसल होती है बिकॉज द वेदर इज़ वेरी गुड हेयर एंड द सॉइल इज़ फर्टाइल, राइट? इफ़ वी जस्ट कंपेरिजन टू द राजस्थान, हैव यू हर्ड अबाउट इट? राजस्थान कि राजस्थान में क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पर पानी की अनअवेलेबिलिटी है, वहाँ की सॉइल इतनी अच्छी नहीं है कि वहाँ पर पर्टिकुलर वी कैन से दैट कि वहाँ पर अच्छी खेती हो सके. तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सॉइल कहाँ की अच्छी है, तो वहाँ पर क्वालिटी ऑफ सॉइल की बात आती है. सो क्वालिटी ऑफ द सीड इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन द क्रॉप यील्ड. फसल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होनी ज़रूरी है, राइट? जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी है. मैं उत्तराखंड की बात इसलिए कर रहा हूँ कि वी नो दैट कि यहाँ का पानी भी बड़ी आसानी से हमें मिल जाता है. अगर हम कंपैरिजन करें दिल्ली या राजस्थान हरियाणा की साइड में, तो वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी भी उतनी प्रॉपर नहीं है जैसे कि हमारे एरिया में है. तो जैसे उत्तराखंड हो गया या पंजाब हो गया, वहाँ के एरिया में सॉइल अच्छी है, क्वालिटी ऑफ सॉइल है, तो वहाँ पर खेती बाड़ी अच्छी होती है. सिलेक्शन ऑफ गुड सीड्स इज डन बाय पुटिंग द सीड्स इन वाटर. सिलेक्शन ऑफ गुड सीड्स, अच्छी जो बीज हैं उनको डाला जाता है और उसको प्रॉपरली पानी दिया जाता है. यू नो वेरी वेल, किसी भी प्लांट के लिए वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वाटर उसको प्रॉपर देते रहेंगे, सनलाइट उसको मिल रही है, उसको केयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो एक अपने टाइम पीरियड पे अच्छी फसल तैयार होती है. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. द डेड एंड डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड फ्लॉट ऑन वाटर वेयर इज द गुड सीड्स सिंक, राइट? ये सिंक का मतलब होता है डूबना, ठीक है? डेड और डैमेज सीड्स, कई बार जो सीड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो वो अच्छा प्लांट डेवलप नहीं कर पाता, राइट? और एक लिमिट तक होती है. एज यू नो दैट जैसे हम हैं, हमारी रिक्वायरमेंट जितना हमें फूड चाहिए उतना ही हम खाते हैं. ज़्यादा खाएंगे तो हमें भी प्रॉब्लम होगी. तो पानी की रिक्वायरमेंट और हर चीज़ की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है. कई बार देखते हो बारिश ज़्यादा हो जाती है तो इसका नुकसान पहुँचता है फसल को, तो और पानी कम मिले तो भी नुकसान पहुँचता है. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वाटर जो है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपरली सीड्स में पहुँचना इम्पॉर्टेंट है. दैट इज़
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पर्टिकुलर जितना उनके पास पहुंच रहा है उसी के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, उस प्लांट को डेवलप करने में हेल्पफुल रहेगा, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज मैन्योर। मैन्योर को बड़ा वी नो दैट वी कैन से दैट मैन्योर इज अ खाद, हिंदी में इसको हम खाद कहते हैं, मैन्योर। और ये सॉइल में मिलाना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है जिससे कि उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बनी रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसमें पानी दिया जा रहा है तो कई बार क्या होता है कि एवोपरेशन हो जाता है और पानी सूख जाता है। मैन्यूर डालने से उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उनको पानी नमी मिलती रहती है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। इनफैक्ट हम लोग जो घर में गमले लगाते हैं वास, उसमें भी हम मिट्टी के साथ खाद इसलिए मिलाते हैं ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके और प्लांट स्वस्थ रह सके। सो मैन्यूर इज द सब्सटेंस दैट इज एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सॉइल में मिलाया जा रहा है बिकॉज उसकी फर्टिलिटी, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाई जा सके। सो स्टूडेंट, आज के रिवीजन में हमने ये टॉपिक्स पढ़े। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू विल गेट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कुछ अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आ रही हो तो व्हाट्सएप करें और मुझसे क्वेश्चन पूछें, और मुझे आपने जो नोटबुक में किया हुआ वर्क है उसको भी सेंड करें एज अ कॉपी चेकिंग पर्पस, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।